Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2. Okay, so in exercise 2.2 what do we have here? Let us see. The first thing we need to understand is zero of the polynomial. अब इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है जीरो पॉलिनोमियल. तो ये जीरो पॉलिनोमियल जो है और जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है. जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड जीरो ही होता है, इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल. और ये जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, है ना, अगर ऐसा एक पॉलिनोमियल गिवन है तो इसमें x की मुझे ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिस वैल्यू के लिए ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. मतलब x सब्स्टिट्यूट करने पे मुझे क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा. तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? p ऑफ x को क्या करते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है p ऑफ x को क्या करते हैं? जीरो से इक्वेट कर देते हैं. इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू जीरो एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू व्हाट? इट विल बी जीरो. सो इन दिस केस डिग्री 2 है तो आंसर दो डिफरेंट आंसर्स आएंगे. सिमिलर लीनियर पॉलिनोमियल तो आंसर 1 आता. अच्छा, ये एक आंसर का भी सिनेरियो क्या है कि आंसर 2 कैसे आते हैं? तो जब भी ये x की पावर जैसी भी होगी, यानी डिग्री जो भी होगी, वही डिफाइन करेगा कि उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के कितने आंसर हो सकते हैं. अगर पावर आपकी 3 है तो डेफिनेटली आपको कितने आंसर मिलेंगे? 3 पॉसिबल आंसर्स मिलेंगे. और अगर इसका पावर 2 है तो डेफिनेटली इसके कितने पॉसिबल आंसर्स मिलेंगे? 2 पॉसिबल आंसर्स मिलेंगे. लीनियर के लिए तो 1 स्पेसिफाई होता ही है, राइट? तो ये चीज़ें हमें आपको क्या है आगे देखनी है. ठीक है, फैक्टराइजेशन डेफिनेटली हमने क्लास 8 में किया है, लेकिन अभी ये जो नई चीज़ है ये आप अभी रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम में देखने ही वाले हो. ठीक है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी क्लियर. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज वर्क. एक्सरसाइज 2.1 में क्या है हमारे पास? फाइंड द वैल्यू. अभी क्या करना है? ये वैल्यू फाइंड करना है. फर्स्ट बोल रहा है पॉलिनोमियल जो हमारे पास p ऑफ x अवेलेबल है फॉर ऑल 3 इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. बोल रहा है एट x इज इक्वल्स टू 0, यानी हमको क्या करना है? p ऑफ 0 सब्स्टिट्यूट करना है. तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3, दैट विल बी 0 माइनस 0 प्लस 3. दैट मीन्स p ऑफ 0 हमको क्या मिला है? 3 मिला है. सो जब हमने p ऑफ 0 यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई? p ऑफ 0 पर p ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू हो गई 3. ठीक है, फॉर द नेक्स्ट वैल्यू सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? p ऑफ x अगेन 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जस्ट सब्स्टिट्यूशन. फाइंड द वैल्यू में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं. तो एट x इज इक्वल्स टू क्या है? -1. सो p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3. p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -5. दिस विल बी -4 इनली बिकॉज -1 का स्क्वायर पॉजिटिव बनाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3. तो दैट विल बी p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -9 प्लस 3. तो ये हो गया हमारा p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -9 प्लस 3, दैट विल बी -6. दिस इज डन. ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन अगेन पॉलिनोमियल सेम है, विच इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, बट एट दिस टाइम एट x इज इक्वल्स टू हमको क्या निकालना है? 2 x इज इक्वल्स टू किस पे निकालना है? 2 पे निकालना है. तो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस 3. सो दैट विल बी p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 and then p of 2 is equals to 10 minus 16 plus 3, which will be p of 2 will give us 10 minus 16 minus 6 plus 3 minus 3. So p of 2 will be minus 3. So these are the substitution answers for the first question. Okay, moving on to the next question. In next question number 2, what do we have here? Find p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomial. अब एक्चुअली क्या होता है ना, इसका क्वेश्चन जो आता है इन एग्जाम, ये सब्स्टिट्यूशन के लिए नहीं आता है. ये सब्स्टिट्यूशन किस फॉर्म में आता है? क्या करेगा? एक पॉलिनोमियल आपको देगा. फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर दूंगा. p ऑफ y क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1. ठीक है, तो अभी जैसा दिया हुआ है पहले वो निकाल लेते हैं. p ऑफ 0 निकालेंगे पहले. फर्स्ट फाइंड बोला है तो p ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, यानी p ऑफ 0 क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, देन p of 1, that means 1 square minus 1 plus 1, that will be 1 minus 1 plus 1 and that will be 1.
तो P ऑफ 1 भी निकल के आ गया हमारे पास, क्या P ऑफ 1 निकल के आ गया 1, इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या है, देन P ऑफ 2 दिया हुआ है, P ऑफ 2 इज 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, दैट विल बी 4 माइनस 2 प्लस 1, दैट विल बी 2 प्लस 1, दैट विल बी 3, यानी P ऑफ 2 क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया, इक्वेशन नंबर 3। तो ये 3 आंसर्स आपको निकालने थे फॉर 1 क्वेश्चन, तो हमने निकाल लिया। बट द क्वेश्चन विल बी इन व्हाट फॉर्म, बोलेगा फाइंड P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2, यानी कुछ भी बोल सकता है, P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2, इसकी जगह प्लस और माइनस भी यूज कर सकता है। तो आप क्या करोगे, आप बिल्कुल ऐसे P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2 फाइंड करोगे, एंड देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट 1 प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया आपका 5 आ गया। तो ये हमने क्या किया, ये एक्स्ट्रा पार्ट किया है जो मैंने विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जाम आपको बताया, द आंसर विल बी 1। बट अगर यहाँ पे P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2 निकालना है तो आप सिर्फ कहाँ तक करोगे, टिल हियर ओनली यू विल कंक्लूड। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, so I'm not going to do the rest of the question, just you have to substitute the value and get the answer, okay? Just you have to learn how to, and absolutely if you are in class 9, definitely you have done it in class 7th also, and you have done it in class 8th also, so it's not a big of a deal, ठीक है? Moving on to the next question. In the next question, verify whether the following zeros of the polynomial indicating, मतलब पता करना है हमको कि ये जीरो ऑफ द, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन होता है जिसमें बोलता है फाइंड और दूसरा होता है बोलता है वेरीफाई। तो वेरीफाई वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, P ऑफ x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 3x प्लस 1, और हमको फॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 1/3 हमको क्या लेना है, P ऑफ x टू प्रूफ, ये प्रूफ का ही क्वेश्चन है, टू प्रूफ क्या करना है, दैट P ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, P ऑफ x भी नहीं, P ऑफ माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया P ऑफ माइनस 1/3, ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1/3 प्लस 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, दे आर इन मल्टीप्लीकेशन, एक सिंगल टर्म है, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, आपको 0 मिल गया। सो P ऑफ माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर यस x is equals to minus 1/3 is the 0 of the polynomial। क्लियर, ये क्या हो गया हमारा, ऐसे हमको प्रूफ करना है, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। सेकेंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है हमारे पास, P ऑफ x अवेलेबल है 5x माइनस पाई, और हमको फॉर क्या करना है, x इज इक्वल्स टू 4/5 के लिए हमको फाइंड करना है। टू प्रूफ क्या है, P ऑफ 4/5 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या है हमारा, टू प्रूफ है, ठीक है? सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, P ऑफ 4/5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 माइनस पाई, देखो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ रहा है, 4 माइनस पाई आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ तो है नहीं 0 जो दिख रहा हो, राइट? सो since P of 4/5 is not equal to 0, hence x is equals to 4/5 is not a 0 of the polynomial, ठीक है? तो ये हो गया हमारा आंसर कुछ इस तरह से, ओके? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। जस्ट लाइक दैट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन क्या है, देखो P ऑफ x क्या दिया हुआ है हमको, पॉलिनोमियल ऑफ x इज गिवन x स्क्वायर माइनस 1, और हमको किसके लिए फाइंड करना है, एक बार हमको x इज इक्वल्स टू 1 के लिए फाइंड करना है, एंड फॉर द सेकेंड टाइम हमको क्या करना है, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए फाइंड करना है। सो P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू हमने सब्स्टिट्यूट किया क्या, 1 स्क्वायर माइनस 1, तो क्या मिल गया हमको 1 माइनस 1, एंड P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब यहाँ क्या आ गया, यस आ गया, तो यहाँ पर यस आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, P ऑफ माइनस 1 के लिए निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, अगेन इट विल बी 0। तो समटाइम्स स्टूडेंट व्हाट दे डू, उनको लगता है कि पहला अगर 0 आ गया तो दूसरा नहीं आ सकता है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं उसको, ऐसा नहीं करना है। फॉर बोथ ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1, दीज आर विल बी यस, दे आर द जीरोज, तो ये दोनों क्या है हमारे जीरोज अवेलेबल है, ओके? सो जस्ट लाइक दैट यू हैव टू डू फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आई एम नॉट गोना डू क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज योर वर्क, आप ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फिफ्थ वन नो नीड टू डू, ये भी आप खुद करोगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन है। मैं जो बताऊंगा आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम। ठीक है, तरीके एक्चुअली दो होते हैं। क्या करूं मैं, इसको अगर मैं जीरो से इक्वेट कर दूं ये मानते हुए कि मुझे क्या करना, फाइंडिंग मेथड अगर मैं अप्लाई करूं, इसमें मैं जीरो से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकालूं और चेक करूं कि क्या वही वैल्यू एक्स की गिवन है, या तो फिर जैसा दिया हुआ है फॉर एक्स इज इक्वल टू क्या लगना है हमको, माइनस एम बाई एल। इसके लिए हमको इसको चेक करना है। तो पी ऑफ माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाइड बाय माइनस एम बाई एल प्लस एम। एल टू एल कैंसिल आउट, क्या बच गया आपके पास, माइनस एम एंड प्लस एम, दोनों फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आपको क्या मिलेगा, जीरो। सो पी ऑफ माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू वी आर गेटिंग जीरो। तो इसका मतलब क्या है, यस माइनस एम बाई एल इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर हाउ टू फाइंड द पॉलिनोमियल, हाउ टू वेरीफाई फॉर द पॉलिनोमियल द गिवन नंबर इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट। तो अंडर रूट वाला भी एक बार देख लेते हैं। पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ हमको, दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 1। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय रूट 3। ओके, सो दैट मीन्स पी ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 होल स्क्वायर एंड माइनस 1। सो दैट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 3 माइनस 1, 3 3 कैंसिल आउट, क्या हो गया आपके पास 1 माइनस 1 और मिल गया 0, यानी पी ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया पहला, ये हो जाएगा यस। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड चेक करेंगे। सेकंड में क्या है, अगेन पी ऑफ एक्स लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 1 और इस बार चेक कर रहे हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 2 बाय रूट 3। सो पी ऑफ की वैल्यू क्या लेंगे, 2 बाय रूट 3 विच विल बी इज इक्वल्स टू 3 multiplied by 2 by root 3 whole square minus 1 which will give you 3 multiplied by 4 by 3 minus 1, 3 3 cancel और आपको क्या मिल रहा है, 4 minus 1 which is equals to 3. So P of 2 by root 3 is equals to 3 and which is not is equals to 0, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो, ये आपका वन ऑफ द जीरो नहीं हो सकता। जीरो सिर्फ क्या होगा आपका P of माइनस 1 बाई 3, एक्स की वैल्यू माइनस 1 बाई 3 विल बी वन ऑफ द जीरो। अगेन यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका डी बाई एस रहेगा। अंडर रूट वाला मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोम। देखो जैसा ही मैंने थर्ड बताया था, थर्ड में क्या था, वेरीफाई था, और इससे पहले ही मैंने कहा था दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक आता है वेरीफाई, दूसरा आता है फाइंड। तो अभी ये कौन सा आ गया, फाइंड वाला। फाइंड में क्या करेंगे हम, सिंपल सी चीज है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है क्या, एक्स प्लस 5, हम क्या करेंगे, P ऑफ x को किससे इक्वेट कर देंगे, जीरो, जैसा कि इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने बताया था। सो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी x की वैल्यू क्या निकल गई, -5। तो जीरो विल बी x इज इक्वल टू -5। सिमिलरली P ऑफ x यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x -5 दिया है। अगेन हम क्या करेंगे, Px को किससे कर देंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, और जीरो से जब इक्वेट करेंगे तो x -5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। वाइस वर्सा आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 5। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज x इज इक्वल्स टू 5। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई आप कर सकते हो, इस x की वैल्यू को उठा के इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगेन सिमिलर क्वेश्चन, 2x प्लस 5। तो हमको क्या करना है, p ऑफ x को क्या करना है, जीरो से इक्वेट करना है। सो 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो दैट विल बी 2x इज इक्वल्स टू -5, सबसे पहले 5 को शिफ्ट कर दिया, फिर 2 को कर देंगे, सो -5/2। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, -5/2, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, मूविंग ऑन, व्हाट एल्स। सो फोर्थ, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। सिक्स्थ में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई है। मीन नहीं है, मीन मतलब क्या दिया है, a इज नॉट इक्वल टू 0। इसके कहने का क्या मतलब है, ये जो गिवन वैल्यू है इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू को हम 0 नहीं लेंगे, a कैन नॉट बी 0, ऐसा बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, p ऑफ x क्या लेंगे, 0 लेंगे। a इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, a कुड बी एनी नंबर बट नॉट 0, राइट। सो हमने क्या किया, p ऑफ 0 रख लिया, यहाँ ax इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0 इक्वेट कर दिया, और जब मैंने a को शिफ्ट किया तो 0 अपॉन a आया, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 0। जब भी आप एक a की वैल्यू 1 2 3 4 नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रखोगे, है ना, सो एज आई वाज सेइंग दैट कि a की कोई भी वैल्यू आप 1 2 3 4 नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रखोगे, आप क्या नहीं रख सकते हो, 0 नहीं रख सकते हो। ठीक है, और 0 नहीं रख सकते, x की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है,
चलते हैं हम लोग कहाँ, 7th क्वेश्चन पे। 7 में भी क्या लिखा हुआ है, px जो है वो क्या है, किसके इक्वल है, cx प्लस d के इक्वल है, वेयर c कैन नॉट बी जीरो, वेयर z कैन नॉट बी जीरो, नंबर 1, एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। तो इसमें इन सब चीज़ों से उतना कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब नहीं है, क्योंकि हमको सीधे सीधे क्या करना है, p ऑफ x को क्या करना है, जीरो से इक्वेट करना है। दैट मीन्स cx प्लस d इक्वल टू जीरो, विच मीन्स cx इज इक्वल टू d को ट्रांसफर कर दिया नेगेटिव d, x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस डी बाई सी। इफ यू वांट टू चेक अगेन, substitute it here, you will get 0. All right, so this exercise is done. I'm going to see you in the next exercise with exercise 2.3, जहाँ पे हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, remainder theorem पढ़ेंगे. After that we have a factor theorem and then we have algebraic identity. In the meantime, keep on practicing, work hard. As I always say, working hard always pays off. So I'm going to see you in the next video. In the meantime, like, share, subscribe our videos, click the bell icon to get the notification of our all latest videos. I'm going to see you in the next video. Till then, be well and thank you very much.